नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जब मैं गांव के अंदर रहता था तो वहां पर भी कुछ कुत्ते की पूंछ हुआ करती थी। आप भी अगर किसी गाँव में रहते हैं तो गाँव के अंदर प्रधान पक्ष, विपक्ष बेवजह जनता को परेशान करते रहते हैं और जनता से सिर्फ यही मांग होती है, तेरा राशन कार्ड बनवा दूंगा, तेरा पहचान पत्र बनवा दूंगा, तुझे आवासीय भूमि पर पट्टा दिलवा दूंगा, तेरा कब्जा कहीं पर ऐसी जगह पर करवा दूंगा, तेरे पास मकान नहीं है। तो इन झंझटों में पड़कर आम आदमी ऐसी कुत्ते की पूंछ के पीछे लग जाते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जिस ज़मीन पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं वो ज़मीन आखिर कौन सी कैटेगरी की है, और बस यहीं पर मार खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि यूपी में बाबा का बुलडोज़र बहुत अच्छा चल रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार की भूमि पर अगर आपने, मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं, आपके पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं है और किसी कुत्ते की पूंछ ने आपको कहा कि यहाँ पर कब्जा कर लीजिए। ये कुत्ते की पूंछ मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो अपने आप को नेता कहते हैं। मैं भी एक गांव में रहता था तो वहाँ पर भी कुछ लोग मुझे खुद कहने लगे थे कि आपकी पहचान हमारे से है, जबकि वो लोग मूर्ख हैं। पिछले ज़माने की कुत्ते की पूंछ है, उन्हें ये नहीं पता है कि एक यूट्यूबर को पूरे भारत के अंदर लोग जानते हैं, लेकिन वो कुत्ते की पूंछ आज भी यही समझते हैं कि राव अकरम केवल हमारी उससे पहचान है। बल्कि मैंने उनका पिछवाड़ा भी धो दिया है इस चैनल के माध्यम से, उन्हें चुनाव तक हराए हैं, उनकी बेइज्जती तक मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी की है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप, अगर कोई कुत्ते की पूंछ आपको कहीं पर कब्जा करा दे तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए, या कुत्ते की पूंछ आपका कहीं पर झोंपड़ा डलवा दे तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि जहां पर आप झोंपड़ा डाल रहे हैं क्या ये भूमि आपको मिल जाएगी या फिर इस पर बाबा का बुलडोज़र चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इस भूमि पर कब्जा कर लो, पहले तो उसका माइंड देखो कि वो व्यक्ति आपको कहीं यानी कि इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है और वो व्यक्ति फिर किसी भूमि पर अच्छी जगह पर अपना कब्जा करना चाहता हो। यानी कि गरीब लोगों को ऐसी भूमि के ऊपर इल्ज़ा देते हैं जो उन्हें सपोर्ट बना लेते हैं, जैसे तालाब की भूमि हुई, कब्रिस्तान की भूमि हुई, खलिहान की भूमि हुई और आसपास उसके कोई आवासीय भूमि रही, तो ऐसे कुत्ते की पूंछ वहाँ पर बड़ा अपना कब्जा कर लेती है और छोटे छोटे लोगों को इस प्रकार की भूमि के ऊपर झोंपड़ा डलवा देती है ताकि वो उसका सेफ्टी कवर बने रहे। अगर छोटे लोग वहाँ से उठाए जाएंगे तो वो हल्ला उतारेंगे और हल्ला जब उतारेंगे तो बड़ी पूंछ उनके साथ लग जाएगी और बड़ी पूंछ लगकर उनके साथ सरकार, एसडीएम और अधिकारियों को यानी बदनाम करने के काम करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़कर आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि खलिहान की भूमि पर आप बिल्कुल भी इस प्रकार का झोपड़ा ना डालें, अन्यथा वहाँ से झोपड़ा हट जाएगा। ऐसे ही कब्रिस्तान की, शमशान की कोई भूमि है वहाँ पर आप झोपड़ा ना डालें, अन्यथा वहाँ से झोपड़ा हट जाएगा। ऐसे ही चरागाह की अगर कोई भूमि है वहाँ पर झोपड़ा डालने की कुत्ते की पूंछ के बातों में आकर आप बिल्कुल भी झोपड़ा मत डालें, क्योंकि इस प्रकार से आप जब भी ऐसी जगहों पर झोंपड़ा डालेंगे तो वहाँ से आपको 100% उठना ही पड़ेगा। ऐसे ही तालाब की भूमि होती है, तालाब की भूमि के ऊपर भी आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। तालाब की भूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब की भूमि तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, अगर कहीं पर आपके आसपास पशु बाड़ा की कोई भूमि है और वो भूमि आपके मकान से मिली हुई है और वहाँ पर आपने अहाता कर लिया है, तो इस प्रकार का पशु बाड़ा भले ही वो सरकारी हो, वो आपके आबादी के अंदर आ जाता है, उस पर आपका ही कब्जा हो जाता है। ऐसे ही अगर इस प्रकार की कोई भी भूमि है जो सरकारी भूमि है, जो धारा 59 के अंतर्गत आती है, ग्राम पंचायत के अधीन आती है, इस प्रकार की जो भी स्वानिक उपयोग की भूमि है
उन पर झोपड़ा डालने से आपको मालिकाना हक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आबादी की भूमि है और आबादी की भूमि पर आपने 250 वर्ग फीट भूमि कब्जा रखी है, वर्ष 1990 से पहली है या फिर 90 के बाद की है, इस प्रकार की अगर भूमि है वहाँ पर आप अपना कब्जा दर्शा देते हैं तो 250 वर्ग फीट की भूमि पर आपको मालिकाना हक बिल्कुल मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ज़मीन से संबंधित मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, खुदा।